एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। डॉक्टर आसिफ अली, होम्योपैथ BHMS। आज का हमारा टॉपिक है पित्त की पथरी। रिच खान पान और ख़राब जीवन शैली की वजह से पित्त की पथरी बन जाती है और अगर हम देखें तो महिलाओं में इसका इंसिडेंस पुरुषों के मुकाबले अधिक है। उसके पीछे की वजह है खान पान। महिलाओं में ऑयली और स्पाइसी खाने बहुत अधिक पसंद होते हैं, जिसकी वजह से लीवर फैटी हो जाता है, क्योंकि पित्त की पथरी जो बनती है वो सिर्फ और सिर्फ लीवर की कमी की वजह से बनती है। इसमें पित्ते का यानी जो गॉल ब्लैडर का इसमें कोई रोल नहीं होता है। उसका सिर्फ रोल इतना है कि जो पित्त लीवर बनाता है वो ख़राब क्वालिटी का होने की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। गॉल ब्लैडर में जो स्टोर है और वो ख़राब क्वालिटी का पित्त है तो वो जम जाता है और इसको उसी को गॉल स्टोन यानी पित्त की पथरी कहा जाता है। वैसे तो पित्त की पथरी लोग यही कहते हैं कि जब पित्त की पथरी बन गई तो इसको निकलवाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के भी पित्त की पथरी बन गई है वो अगर होम्योपैथी इलाज करते हैं तो होम्योपैथी में पित्त की पथरी घुल जाती है। इसका मैं एक ऐसा जीता जागता एविडेंस आपके सामने रखूँगा। वैसे हम उस मरीज़ से भी कोशिश ये कर रहे थे कि उस मरीज़ को भी आपके सामने थोड़ा सा लाया जाए और वो बताया कि हमारी पित्त की पथरी होम्योपैथी दवाओं से डिज़ोल्व हुई है, लेकिन मरीज़ की चूँकि कंसेंट नहीं थी और जब तक मरीज़ अपनी कंसेंट ना दे, अपनी स्वीकृति ना दे, हम किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन उससे हमने इस बात की स्वीकृति ली कि हम कहीं उसका जो प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ये प्रिस्क्रिप्शन बता सकते हैं मरीज़ों को। ये हमारे पास जो मरीज़ है ये बिहार से है और ये मरीज़ महिला है, 20 साल की एज है, लेकिन इसकी शादी हो चुकी है और इसके ये मान के चलिए कि 2 बच्चे भी हैं जो कि दोनों ही सीज़र से हुए थे। ये हमारे पास 4/3/2024 को यानी 4 मार्च को ये हमारे पास मेडिसिन लेने आए थे और ये देखिए 2 से 3 mm की पथरी, कोलीलिथियासिस हमने लिखा था, 2 से 3 mm की पथरी इसने हमें बताई थी। जब हमने इसको ये आश्वासन दिया कि होम्योपैथी में इसका इलाज है, पहले तो बोल रहा था कि दर्द बहुत है, हम इसका ऑपरेशन कराए देते हैं, लेकिन जब हमने इसको आश्वासन दिया कि आप ऑपरेशन मत कराइए, होम्योपैथी दवाओं से ये डिज़ोल्व हो जाती है, उसने विश्वास किया और दवा चालू कर दी। तो आज की तारीख ये है कि हम इसको मेडिसिन सिम्टोमेटिक देते रहे और हमने इसको कुछ ऐसी चीज़ें जो गॉल ब्लैडर स्टोन को बढ़ाती हैं उनको मना कर दिया और कंटिन्यू हमने मेडिसिन को खिलाई। लेकिन आज इसने जब अल्ट्रासाउंड करवाया, इसने अल्ट्रासोनोलॉजी जब आज करवाई तो ये 22/7/2024 में जब इसने USG कराया तो USG में पूरी तरह से गॉल ब्लैडर स्टोन समाप्त आई। ये पूरा एविडेंस जो है हमने आपको बताया कि गॉल ब्लैडर स्टोन होम्योपैथी दवाओं से डिज़ोल्व हो जाती है। और इससे पहले का एक केस और था, लेकिन उसने भी हमें कंसेंट नहीं दी थी, जो कि 24 mm की गॉल स्टोन थी और वो हमने उसको दवाएं खिलाई थी तो वो दवा से भी डिज़ोल्व हो गई थी। चूँकि गॉल स्टोन होम्योपैथी से डिज़ोल्व हो जाती है यानी पित्त की पथरी होम्योपैथी से ख़त्म हो जाती है। तो हमारे पास ड्रॉप्स जो हम देते हैं स्पेशली पित्त की पथरी में, गॉल स्टोन ड्रॉप्स, होम्योपैथी का गॉल स्टोन ड्रॉप्स है जो हम मरीज़ों को देते हैं। अगर किसी को भी पित्त की पथरी है तो वो इन दवाओं को ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखें और गॉल स्टोन के आप ऑपरेशन से बच सकते हो। होम्योपैथी में इन दवाओं का, इन बीमारियों का बहुत अच्छा इलाज है। तो किसी को भी अगर गॉल स्टोन है वो संपर्क करें। गॉल स्टोन को आसानी से होम्योपैथी दवाओं द्वारा ठीक किया जाता है और ठीक हो जाती हैं। आप अगर सही खान पान रखें और प्रॉपर दवाएं लें तो गॉल स्टोन भी डिज़ोल्व हो जाती है। तो उम्मीद है हमारी ये गॉल स्टोन पर जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।